गुड इवनिंग ऑल। आगे सब अभी तक बाकी है। तो क्या कल हमने जो रिएक्शन बैलेंस करना सीखा वो कर लिया आपने? कुछ होमवर्क आया था आपको? नहीं आया था ना? आज आ जाएगा। नहीं नहीं, ओके ओके। आज मिल जाएगा आपको वही रिएक्शन बैलेंसिंग वाला। अभी आपको रिएक्शन बैलेंस करना है, बट मैं उसके लिए अभी कुछ आपको दूंगी नहीं कि नाइट्रोजन को N2 बोलते हैं, हाइड्रोजन को H2 बोलते हैं। अभी कुछ नहीं होगा। अभी मैं डायरेक्टली यहाँ पे कंपाउंड लिखूंगी, तो कुछ कंपाउंड के नाम आपको पता होने चाहिए। चलो 10 क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट, हाइड्रोजन। चलो रिएक्शन बैलेंस करना है। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, इट गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। इट गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। सेकेंड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इट गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। थर्ड, पोटेशियम प्लस पोटेशियम प्लस वाटर। It gives potassium hydroxide. It gives potassium hydroxide plus hydrogen plus hydrogen. Magnesium plus magnesium plus hydrochloric acid. Hydrochloric acid. It gives magnesium chloride. Magnesium chloride plus hydrogen. Plus hydrogen. Next, fifth number. Fifth, hydrogen peroxide. Hydrogen peroxide. It gives water plus oxygen. Water plus oxygen. अभी यहां पे मैंने कहीं पे भी फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ है। यहां पे मैंने कहीं पे भी फॉर्मूला नहीं लिखा। अभी वो आपको, क्योंकि इजीली मैंने फॉर्मूले लिख के दिए, आप लोगों ने जल्दी जल्दी कर ली। ये जो मैंने एग्जाम्पल दिए हैं ऐसे दिए हैं कि बहुत इजी है, जो आपके स्कूल के एग्जाम में, बोर्ड्स में आते हैं। वाटर का फॉर्मूला पता है, पोटेशियम का फॉर्मूला आपको पता है, तो ये चीजें आपको पता है। दिखाई दे रहा है अभी ठीक तरीके से? ठीक है, चलो। रिएक्शन को बैलेंस करना है। पहले इक्वेशन लिखो, केमिकल इक्वेशन लिखोगे, एंड केमिकल इक्वेशन को क्या करोगे आप? बैलेंस करोगे। फर्स्ट राइट डाउन केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस।
जिनको नहीं आ रहा है वो भी बताएंगे मुझे। जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, जिनका हो गया डन डाल दो जल्दी से। क्लोरीन का फॉर्मूला पता है, हाइड्रोजन पता है, वाटर पता है, मैग्नीशियम, अरे यार मैंने यहाँ पे मैग्नीशियम Mg तो पहले लिख दिया मैंने। हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड इट गिव्स वाटर प्लस ऑक्सीजन। गुड अनुश्री। अनुश्री एवरीवन पे मत डाला आंसर, एवरीवन पे नहीं। चलो फास्ट फास्ट जल्दी जल्दी, 5 ही क्वेश्चन दिए हैं मैंने। हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2। चलो हो गया है, किसी को कोई रिएक्शन में डाउट है? किसी का नहीं हुआ अभी तक? ओके सेकेंड रिएक्शन में डाउट है, ओके चलो सॉल्व करते हैं। गुड अमित, गुड अनुश्री। अमित एंड अनुश्री पूरा कर दिया। ओके अमित सेकेंड में डाउट है, ओके जिसमें डाउट है वो बोलते जाओ, फर्स्ट में डाउट है सेकेंड में डाउट है वो बोलते जाओ आप लोग। चलो देखते वन बाय वन सब देखते। गुड ऐश्वर्या। यहां पे क्या, हाइड्रोजन मतलब H2, क्लोरीन मतलब Cl2 होता है, इट गिव्स HCl, इट गिव्स HCl। तो यहां पे कितना आएगा, 2 आएगा, सिंपल रिएक्शन थी, यहां पे 2 आएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, Ca, एक मिनट, नेक्स्ट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज CaOH/2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विथ कार्बन डाइऑक्साइड मतलब हो जाएगा CO2, इट गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, CaCO3, और यहाँ पे वाटर मतलब आ जाएगा H2O, यहाँ पे वाटर मतलब क्या आ जाएगा H2O। तो आप रिएक्शन देख रहे हो यहाँ पे, कैल्शियम 1 है हाइड्रोक्साइड, CO2 हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, H2 हो गया।
अभी कैल्शियम 1 है, पहले मेटल को देखना, कैल्शियम 1, यहाँ पे कैल्शियम 1 हो गया। देन नॉन मेटल कौन सा है, कार्बन है, कार्बन 1, यहाँ पे कार्बन 1 हो गया। देन ऑक्सीजन को देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 2 है, तो टोटल कितने ऑक्सीजन हो गए, 4 हो गए। यहाँ पे भी 3 + 1 4 है। अरे भाई बैलेंस है ये तो पूरा। H2 है, यहाँ पे H2, रिएक्शन बैलेंस है, कोई जरूरत नहीं करने की आपको, ठीक है। देन पोटेशियम रिएक्ट्स विथ वाटर, इट गिव्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब क्या आ जाएगा, KOH और यहाँ पे H2, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखो H2O, पहले पोटेशियम देखते, K यहाँ पे है, यहाँ पे K है। देन ऑक्सीजन की बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी एक है। हाइड्रोजन देखो, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तो अगर मैं इसको बढ़ा दूं ये 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 2 कर दूं तो ये भी 4 हो जाएगा और यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, तो रिएक्शन बैलेंस हो गई। वॉइस इज ब्रेकिंग। अच्छा, कुछ नहीं करना था, वही डाउट था, वेरी गुड। सेकेंड में कुछ भी नहीं किया इसलिए डाउट आ गया। देन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ HCl, इट गिव्स मैग्नीशियम क्लोराइड, मतलब MgCl2 और यहाँ पे H2, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो रिएक्शन बैलेंस हो गई। हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, इट गिव्स वाटर, मतलब H2O और प्लस ऑक्सीजन। देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, इसको कितना कर दूं, यहाँ पे अगर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, अगर मैं इसको 1/2 कर दूं तो यहाँ पे भी हो जाएगा, हो गया ना, 1/2 कर दिया मैंने सिंपल वे में। क्लियर है, समझ में आया है। सेकेंड रिएक्शन में बहुत बड़ा आपको डाउट था, वो भी सॉल्व हो गया। जरूरी नहीं कि हर रिएक्शन बैलेंस करने बैठ जाओ, कुछ कुछ रिएक्शन बैलेंस नहीं करोगे तब भी हो जाएगी, ठीक है, बट बैलेंसिंग हमेशा चेक करनी है। अरे देखो 1/2 अगर तू अदर वे से भी कर सकता है। अभी मैं इसको 1/2 क्यों किया, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है और देखो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे, हो गया ना। अगर तुम इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना चाहते हो तो यहाँ पे आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा और 2 गेट कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे O2 बचेगा। देखो ये भी रिएक्शन है, इस तरह से भी बैलेंस कर सकते हो, इस तरह से बैलेंस कर लो, ये भी है एक वे। क्लियर हुआ है शुभम? ओह माय गॉड, इतना बड़ा अंडरस्टूड। चलो, तो रिएक्शन बैलेंस करना आप लोग सीख गए हो, ठीक है, रिएक्शन बैलेंस करना आप लोग सीख गए हो अभी। चलो नेक्स्ट डालो। अनदर एक मेथड और भी होती है, लेकिन वो मेथड आपको नहीं है इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ। नेक्स्ट डालो, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। गिव द नेक्स्ट रीडिंग, टाइप्स ऑफ केमिकल, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अभी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में जो फर्स्ट रिएक्शन है दैट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन इज कॉल्ड एज combination reaction. So combination reaction name itself indicate that is a combination, that is a addition reaction. So what is mean by combination reaction and what are the example of combination reaction? In combination reaction, the reaction in which 2 or more elements or compound combine. A reaction in which two or more elements or compound combine to form single substance. What is the combination reaction?
A reaction in which two or more element or compound combine to form a single compound या single substance is known as a combination reaction. For example, when hydrogen reacts with chlorine, so they have two elements. One element is hydrogen and another element is a chlorine. When these two elements combine to form a single substance, that is a hydrochloric acid. So this reaction is called as a combination reaction. Here hydrogen are in a gaseous state, chlorine in a gaseous state, and HCl also in a gaseous state. So when two elements combine together and to form a single substance, this is called as a combination reaction. This reaction is called as a combination reaction. Then other reaction is, second reaction is called as decomposition reaction. One minute. Second reaction is decomposition reaction. Write down. Second. Decomposition reaction. So what is meant by decomposition reaction? Decomposition reaction means a reaction in which compound decompose into two or more elements. A reaction in which compound is decompose into two or more elements और कंपाउंड, दैट इज डिकम्पोज करना. क्या होना यहाँ पे? डिकम्पोज होना. अगर बर्निंग ऑफ कोल, अगर एक सिंगल सब्सटेंस है, अगर मेरे पास एक सिंगल कंपाउंड है, उस सिंगल कंपाउंड को अगर आप लोग डिकम्पोज कर रहे हो, एक सिंगल कंपाउंड को अगर आप दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हो, तो दिस इज कॉल्ड एज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. सो एग्जांपल देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे लिखूं CaCO3, व्हाट इज मीन बाय CaCO3? CaCO3 इज कॉल्ड एज कैल्शियम कार्बोनेट. अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करूं, तो क्या मिलेगा? एक मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा मिलेगा CO2 गैस. देखो हमने ये रिएक्शन कल भी देखी थी. तो वन सिंगल सब्सटेंस इट डिकम्पोज इनटू two different compound is called as decomposition reaction. इसका रिवर्स क्या हो जाएगा? When two compound combine together and to form a single substance, that is called as a combination reaction. उसको हम क्या कहेंगे? combination reaction. तो जो decomposition reaction है, हमें कंपाउंड को डिकम्पोज करना है. अगर मुझे कंपाउंड को डिकम्पोज करना है, क्या कंपाउंड अपने आप डिकम्पोज हो जाएगा? मैंने रख दिया CaCO3 रख दिया यहाँ पे मेरे सामने और मैंने कहा चलो भाई डिकम्पोज हो जा, तो क्या मेरे कहने से ये कंपाउंड डिकम्पोज हो जाएगा कि मैंने देखा यार कंपाउंड डिकम्पोज हो गया? नहीं, ऐसा नहीं होता. कुछ कंडीशन हमें अप्लाई करनी पड़ती है, तो उसी को हम बोलेंगे अलग अलग कंडीशन होती है. तो फर्स्ट राइट डाउन कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन. लिखो. चलो हो गया. ओके. अभी डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट बाय यूजिंग different method. Decomposition of reaction can be carried out by using different types of reaction. तो मैं ऊपर वाला रब कर देती हूँ, नीचे वाला रहने देती हूँ. जिनका नहीं हुआ लिख लो आराम से. ओके चल. यहाँ पे जो पहला डिकम्पोजिशन होता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. इसी में जो सेकेंड में जो फर्स्ट रिएक्शन है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. व्हाट इज मीन बाय थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन? देखो डिकम्पोज तो हो रहा है, ऊपर देखो डिकम्पोज तो हो रहा है, बट डिकम्पोज कैसे हो रहा है? डिकम्पोज हो रहा है बाय यूजिंग हीट. डिकम्पोज कैसे हो रहा है?
बाय यहाँ पे कैरिड आउट या बाय यूजिंग हीट, थर्मल डिकम्पोजिशन carried out by using heat. थर्मल मतलब होता है टेम्परेचर, थर्मल मतलब होता है हीट। अगर हम हीट को ले लें, अभी ये रिएक्शन, यहाँ पे इस रिएक्शन में मैंने क्या किया, CaCO3 को इतनी हीट प्रोवाइड कर ली, इतना टेम्परेचर हमने प्रोवाइड कर लिया कि ये किसमें कन्वर्ट हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे मैंने हीट को प्रोवाइड किया, यहाँ पे हमने हीट को प्रोवाइड किया। जब हम हीट को प्रोवाइड करेंगे, इतना ज्यादा टेम्परेचर देंगे कि बॉन्ड क्या होगा, CaCO3 में जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा बाय यूजिंग हीट। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अ थर्मल डिकम्पोजिशन। इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और एक रिएक्शन अगर हम ले यहाँ पे KClO3, अगर मैं KClO3 को हीट कर दूं, KClO3 होती है पोटेशियम क्लोरेट, तो यहाँ पे ये मिलता है KCl और यहाँ पे मिलेगा ऑक्सीजन, दैट इज अ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो KClO3 और थर्मल डिकम्पोजिशन, इट गिव्स पोटेशियम क्लोराइड एंड O2, that is a formation of oxygen. This is a oxygen preparation in laboratory. अगर लेबोरेटरी में ऑक्सीजन प्रिपेयर करना है तो ये मेथड पता होना चाहिए। उसी तरह से अगर मैं ले रही हूँ यहाँ पे FeSO4, कल मैंने FeSO4 का कलर आपको बताया था, कौन सा कलर होता है, ग्रीन कलर। अगर मैं FeSO4 को हीट करूं तो ये कन्वर्ट हो जाता है Fe2O3 में, प्लस यहां से SO2 गैस एंड SO3 गैस बाहर निकल जाती है। मतलब हम फेरस सल्फेट को हीट करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है बाय यूजिंग हीट। तो दिस इज अ थर्मल डिकम्पोजिशन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलो नोट कर लो। Not always gas release, but most of the cases yes, most of the cases yes। 5% रिएक्शन है कि जहां पे गैस रिलीज नहीं होगी, 5%। क्लियर हुआ है थर्मल डिकम्पोजिशन कैसे हो रहा है, बाय यूजिंग हीट, कैरिड आउट बाय यूजिंग हीट। कैल्शियम कार्बोनेट मतलब आपको पता होगा, मार्बल को कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। जो मार्बल होता है, मार्बल को क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। चलो रख कर दो। next decomposition is electrolytic decomposition. Second is electrolytic decomposition. What happen in electrolytic decomposition? क्या होता है? Electrolytic decomposition carried out using electricity. This decomposition carried out using electricity. कैसे होगा, बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। थर्मल में बाय यूजिंग हीट और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में कैरिड आउट यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। अभी इलेक्ट्रिसिटी यूज करना है यहाँ पे, तो आप देखो एग्जांपल, अगर मैंने यहाँ पे लिया है 2H2O, तो 2H2O से क्या मिलेगा, बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक स्पार्क। अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्पार्क या इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती हूँ तो ये कन्वर्ट होता है H2 प्लस O2 में। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा H2 प्लस O2 में, यहाँ पे 2 आ जाएगा H2 प्लस O2 में। क्लियर है?
कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? बाय यूजिंग H2। अभी देखो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे एक इस तरह से कंटेनर होता है, इस तरह से क्या होगा, कंटेनर होगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट, ये नए टर्म्स है आप लोगों के लिए, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स लिया जाता है और यहाँ पे रॉड को रखा जाता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोड है आपके, क्या है, एक इलेक्ट्रोड है, दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड। एक होता है यहाँ पे एनोड, एक रहेगा एनोड, और दूसरा होता है कैथोड, एक होता है एनोड, दूसरा होता है कैथोड। यहाँ पे आपको अगर याद रखना है तो याद रख सकते हो पाव, पाव मतलब जिसपे पॉजिटिव चार्ज होगा, एनोड होगा और उसी पे ऑक्सीडेशन होगा। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, ये एनोड है, ये सिर्फ सुन लो, अभी अभी आपके लिए नहीं है ज्यादा ये, बट बता रही हूँ ये कैसे होता है। और यहाँ पे एक होता है एनसीआर, जिसपे निगेटिव चार्ज होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये बैटरी से कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे तो आपका वाटर है, तो धीरे धीरे वाटर क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है, बैटरी है, बैटरी जैसे प्रोवाइड करोगे यहाँ पे, तो ये H प्लस और OH माइनस में क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अभी जो H प्लस है, देखो किसमें डिसोसिएट हुआ, H प्लस और OH माइनस में, कैथोड पे निगेटिव चार्ज है, मतलब H प्लस कहाँ पे जाएगा, H प्लस एनोड कैथोड की तरफ जाएगा, और OH माइनस कहाँ पे जाएगा, एनोड की तरफ जाएगा। मतलब अगर मैंने आप लोगों को पूछ लिया कि हाइड्रोजन कहाँ पे लिबरेट हो रहा है, हाइड्रोजन कहाँ पे लिबरेट हो रहा है, तो आप बोलोगे कि जो हाइड्रोजन है एट कैथोड पे जा रहा है। हाइड्रोजन कहाँ पे जा रहा है, कैथोड पे जा रहा है। क्यों? हाइड्रोजन जो होता है वो H प्लस होता है, और H प्लस किसकी तरफ जाएगा, निगेटिव की तरफ जाएगा, निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। तो जो H2 है वो कैथोड की तरफ जा रहा है, और यहाँ पे जो OH माइनस है मतलब O2 यहाँ से निकलेगा, और O2 कहाँ पे लिबरेट होगा, एनोड पे। कहाँ पे लिबरेट होगा, एनोड पे। इसका मीनिंग पता होना चाहिए, निगेटिव कैथोड, कैथोड रिडक्शन। अभी ये ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ये टर्म्स धीरे धीरे आपको आएगी, ये टर्म्स धीरे धीरे आप लोग सीखोगे। चलो, हमें यहाँ पे मुझे बताना था कि इलेक्ट्रोलाइटिक कैसा होता है, ये ऐसा सेटअप होता है उसका। चलो लिखो, चलो नेक्स्ट डालो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रख कर दो। नेक्स्ट इज displacement, displacement reaction। What is mean by displacement reaction? कुछ समझ में आ रहा है displacement reaction क्या हो रही है? राइट डाउन, लिखो, a chemical reaction in which, लिखो बेटा, a chemical reaction in which one element displace, a chemical reaction in which one element displace another element, one element displace another element from a compound, from a compound is known as, from a compound is known as displacement reaction, is known as displacement reaction. It is also called, it is also called substitution reaction. Underline substitution. It is also called substitution reaction. Substitution reaction. For example, zinc reacts with HCl, it gives
ZnCl2 एंड हाइड्रोजन। रिएक्शन बैलेंस है क्या? नहीं है। 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 2 कर दो, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। क्या लिखा मैंने? अ केमिकल रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक एलिमेंट है Zn, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे Cl है। H प्लस होता है, Cl माइनस होता है, ठीक है। Zn पे 2 प्लस का ये Zn है अभी। तो ये क्या करेगा, ये इसके साथ डिस्प्लेस होता है, ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। देखो डिस्प्लेस कर रहा है, तो यहाँ पे हम वन एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट एंड फॉर्म अ कंपाउंड एंड दिस इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये क्या कर रहा है, ये सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, सब्स्टिट्यूट कर रहा है। दिस इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ, यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि एन एक्टिव मेटल डिस्प्लेस हाइड्रोजन। एंड एक्टिव मेटल, कौन सा एक्टिव मेटल है? जिंक है। एन एक्टिव मेटल डिस्प्लेस हाइड्रोजन from a dilute acid. If a piece of zinc metal is dipped in a dilute hydrochloric acid, it displays hydrogen from the acid. It displays hydrogen from the acid. And hydrogen is released as a gas. And hydrogen is released as a gas. समझ में आया? Write down. इसका explanation लिखो. An active metal, write down. An active metal डिस्प्लेस हाइड्रोजन। किसको डिस्प्लेस कर रहा है एक्टिव मेटल? हाइड्रोजन को। एंड एक्टिव मेटल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम अ डाइल्यूट एसिड, फ्रॉम अ डाइल्यूट एसिड। if a piece of zinc metal, if a piece of zinc metal is dipped in dilute hydrochloric acid, dip in dilute hydrochloric acid, it displays hydrogen. क्या करेगा? It displays hydrogen from the acid. It displays hydrogen from the acid. And hydrogen is released as a gas. यहाँ पे गैस के फॉर्म में तो निकल रहा है। And hydrogen is released as a gas. क्लियर हुआ है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? किसी को डाउट है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को ही क्या कहेंगे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। One atom is substituted by the other atom. Next is double displacement reaction. Double displacement reaction. Double displacement reaction. ओके सिद्धि। अभी यहाँ पे आपने देखा कि दो ही एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ क्या हो रहा था? सब्स्टिट्यूट हो रहा था। जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ सब्स्टिट्यूट हो रहा था। बट डबल डिकम्पोजिशन क्या है भाई? उसमें दो आयंस होंगे, दो एलिमेंट दूसरे दो एलिमेंट के साथ सब्स्टिट्यूट होंगे। राइट डाउन। अ रिएक्शन इन विच two compounds, a reaction in which two compounds interchange their ions, two compound interchange their ions और radicals, जो ions होते हैं उसको आप radicals भी बोलते हो, interchange their ions or radicals to form two new compound, TWO, two new compound is known as double displacement reaction. Is known as double displacement reaction. देखो कैसे करोगे? अगर मैं यहां पे लिख रही हूं HCl reacts with AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट, तो यहाँ पे रिएक्शन क्या होगी? एक तो मुझे मिलेगा AgCl
जो AgCl होता है ना, ये प्रेसिपिटेट फॉर्म में होता है, ठीक है। और यहां से मुझे मिलेगा HNO3। HNO3 क्या होता है? नाइट्रिक एसिड। HNO3 क्या होगा? दिस इज कॉल्ड एज नाइट्रिक एसिड। इसको हम बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। अभी देखो, अ रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड इंटरचेंज देयर आयंस। अभी यहाँ पे अगर आप HCl देख पा रहे हो तो HCl में दो आयंस है, एक होगा H प्लस और दूसरा होगा Cl माइनस। दो आयंस हो गए। AgNO3 में भी दो आयंस है, एक होगा Ag प्लस और दूसरा होगा NO3 माइनस। तो टू कंपाउंड्स, ये दो कंपाउंड है, एक HCl कंपाउंड है, दूसरा कौन सा कंपाउंड है? AgNO3 कंपाउंड है। तो टू कंपाउंड इंटरचेंज देयर आयंस। देखो H प्लस किसके साथ गया? NO3 को लेके चला गया, तो क्या बन गया? HNO3 बन गया। Cl माइनस किसके साथ गया? Ag प्लस से क्या गया? तो क्या बन गया? AgCl बन गया। तो यहाँ पे दो नए कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं। यहाँ पे कैसे हो रहा है? दो नए कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं कि H प्लस आयंस, यहाँ पे क्या है? H प्लस आयंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl मतलब क्या होता है? HCl इज कॉल्ड एज, आपको सबको ही पता है अभी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H plus ions of hydrochloric acid has been taken by NO3 minus radical of silver nitrate and forming nitric acid. In a similar way, Cl minus ions of hydrochloric acid has been taken up by Ag plus ion from silver nitrate and forming silver chloride, AgCl precipitate. The two compound have interchanged their ions and radical and to form two different compound, and this is called as double displacement reaction. This reaction is called as double displacement reaction. Write down. Clear हुआ double displacement and simple displacement reaction? Okay, चलो next में डालो. Oxidation reaction. Next is oxidation reaction. Oxidation. What is meant by oxidation reaction? A chemical reaction in which there is a gain of oxygen. Write down. A chemical reaction in which there is gain of oxygen or loss of hydrogen is called as oxidation reaction. क्या कहा? A chemical reaction in which addition of oxygen and removal of hydrogen is called as oxidation reaction. अभी देखो यहाँ पे, अगर मैं मैग्नीशियम को रिएक्ट करी ऑक्सीजन के साथ, when magnesium ribbon burns in oxygen, it form a magnesium oxide. यहाँ पे क्या मिल रहा है? MgO फॉर्म कर रहा है. MgO मतलब क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है यहाँ पे. तो यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस करना है तो ये 2 कर दो, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा. तो when magnesium ribbon, मैग्नीशियम की रिबन होती है, when magnesium ribbon burns in oxygen, it form magnesium oxide. Since oxygen has been added to magnesium, ये जो ऑक्सीजन है कहाँ पे ऐड हुआ? मैग्नीशियम में ऐड हुआ, तभी तो जाके एमजीओ फॉर्म हुआ. दिस रिएक्शन इज सेड टू बी ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीशियम. इस रिएक्शन को मैं क्या बोलूंगी? ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीशियम. सिमिलर वे C प्लस O2 क्या फॉर्म होता है? CO2 भी फॉर्म हो रहा है. तो दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन. तो ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन से क्या फॉर्म हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा. क्लियर है? मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड. क्लियर हुआ है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन.
is called as oxidation reaction. Next is reduction reaction. Give the next heading. Reduction reaction. अभी रिडक्शन जो रिएक्शन है बिल्कुल अपोजिट रहेगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन से. रिडक्शन रिएक्शन क्या होगा? अपोजिट होगा. A chemical reaction in which there is a chemical reaction in which there is gain of hydrogen. अभी हाइड्रोजन को ऐड करना है. There is a gain of hydrogen and loss of oxygen is said to be reduction reaction. Is said to be reduction reaction. उल्टा हो गया यहाँ पे. A chemical reaction in which there is gain of hydrogen and loss of oxygen is called as oxidation reaction. अभी यहाँ पे हमें रिएक्शन कंसीडर करनी है. देखो H2 प्लस Cl2 क्या मिल रहा है? सबको ही पता 2HCl मिल रहा है. तो इन दिस रिएक्शन बिटवीन किसके बीच में हो रहा है? हाइड्रोजन एंड क्लोरीन. So when hydrogen and chlorine gases, they are mixed together and they form a HCl in the presence of sunlight. किसके प्रेजेंस में हो रही है रिएक्शन? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बोलो या ब्राइट सनलाइट होता है. It reacts instantaneously to form a hydrogen chloride gas. Since chlorine gain hydrogen, ये क्लोरीन ने क्या कर लिया? हाइड्रोजन को गेन कर लिया. तो क्लोरीन गेन हाइड्रोजन and this reaction represent reduction of chlorine. किसका रिडक्शन हो रहा है? क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है. तो this reaction is called as reduction of chlorine. This reaction is called as reduction of chlorine. Clear why reduction? One is oxidation, second is reduction. Give the next heading, redox reaction. Next is redox reaction. अभी जो redox reaction है उसको ब्रेक करो. देखो rid ox. क्या किया मैंने? rid ox. rid मतलब होता है रिडक्शन. rid मतलब होता है रिडक्शन और ox मतलब होता है ऑक्सीडेशन. ox का क्या मतलब है? ऑक्सीडेशन. मतलब क्या बोलोगे? In a chemical reaction where one substance is oxidized, and another substance is reduced, this means that कि oxidation and reduction takes place simultaneously. This is called as redox reaction. ऐसी रिएक्शन जहां पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, जहां पे रिडक्शन भी हो रहा है, दोनों साथ में हो रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ रिडॉक्स रिएक्शन. रिडॉक्स का मतलब क्या? रीड का मतलब रिडक्शन, ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन होता है. राइट डाउन. In a chemical reaction where one substance is oxidized, and another substance is reduced, this means that oxidation and reduction takes place. Simultaneously is called as redox reaction.
is called as redox reaction. देखो H2 plus O2 क्या मिलेगा यहाँ पे H2O मिलेगा. ठीक है, रिएक्शन बैलेंस है नहीं है. यहाँ पे 1/2 कर दूं. अभी तो आपको रिएक्शन बैलेंस करना आता है तो मैंने 1/2 कर दिया. अभी आप देख रहे हो कि ऑक्सीजन भी ऐड हो रहा है मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है. H2 भी ऐड हो रहा है मतलब रिडक्शन हो रहा है. दोनों साइमल्टेनियसली हो रहा है. तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन. Addition of oxygen, oxidation. Addition of hydrogen, reduction. Both takes place simultaneously. This is called as redox reaction. इसको हम क्या कहेंगे? This is called as redox reaction. Clear है? समझ में आ रहा है सब चीजें अच्छे से? Okay. चलो. Next निकालना है oxidizing agent. Give the next heading. Oxidizing agent. Next is oxidizing agent. Write down. अभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या होता है? आपको एजेंट तो सब पता है. एजेंट क्या करते हैं? हेल्प करते हैं. जो एजेंट होता है वो क्या करता है? हेल्प करता है. किसके लिए हेल्प कर रहा है? ऑक्सीडेशन के लिए हेल्प कर रहा है. जो ऑक्सीडेशन के लिए हेल्प करेगा उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. और जो ऑक्सीडेशन के लिए हेल्प करता है उसका खुद का रिडक्शन होता है. हमेशा उसका क्या होगा? खुद का रिडक्शन होगा. राइट डाउन. सब्सटेंस दैट हेल्प्स इन substances that helps in oxidation of other substances. Oxidation of other substances are known as oxidizing agent. रिएक्शन लिखो. जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, इट गिव्स जिंक एंड कार्बन मोनोऑक्साइड. ये रिएक्शन देखो, ये क्या है? दिस इज कॉल्ड एज जिंक ऑक्साइड. दिस इज कॉल्ड एज कार्बन. ये क्या होगा? जिंक होगा. एंड दिस इज कॉल्ड एज कार्बन मोनोऑक्साइड. इसको हम बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड. कार्बन अंडरगोज ऑक्सीडेशन. कार्बन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है. कैसे? कार्बन ने क्या किया? अपने साथ ऑक्सीजन को ले लिया और ऑक्सीजन को लेके क्या बना लिया? CO बना लिया. तो इन दिस रिएक्शन कार्बन अंडरगोज ऑक्सीडेशन बाय गेनिंग ऑक्सीजन एटम फ्रॉम जिंक ऑक्साइड. तो दैट इज ZnO ने क्या किया? ये जिंक ऑक्साइड है. जिंक ऑक्साइड ने क्या की? कार्बन को हेल्प की है. जिंक ऑक्साइड ने क्या किया? कार्बन को हेल्प की है. किसके लिए? कि भाई तू अपना ऑक्सीजन लेके जा और कार्बन ऑक्साइड बना ले या कार्बन मोनोऑक्साइड बना ले. तो ये हेल्प कर रहा है. किसके लिए हेल्प कर रहा है? ऑक्सीडेशन के लिए हेल्प कर रहा है. अगर ये हेल्प कर रहा है ऑक्सीडेशन के लिए तो ये जिंक क्या हो गया? यहाँ पे जो जिंक क्या हो गया? जिंक इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. जिंक क्या बन जाएगा? जिंक बन जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. क्लियर हुआ है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. कार्बन अंडरगोज ऑक्सीडेशन बाय गेनिंग ऑक्सीजन एटम फ्रॉम जिंक ऑक्साइड and that is ZnO helps C carbon to get oxidized by giving oxygen and hence zinc oxide is oxidizing agent. और ये क्या बन गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन गया था. इसने हेल्प की. अगर ये बोलता कि नहीं यार मैं ऑक्सीजन नहीं देने वाला हूं तो क्या ऑक्सीडेशन होता? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है. नेक्स्ट है रिड्यूसिंग एजेंट. रिड्यूसिंग agent. The next heading reducing agent. क्या होगा रिड्यूसिंग एजेंट? उसके अपोजिट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अपोजिट. राइट डाउन. substances that help in reduction of
other substances, reduction of other substances are known as reducing agent. ऐसे substances जो reduction के लिए help करते हैं, this is called as reducing agent. Example देखो, hydrogen sulfide reacts with chlorine. Hydrogen sulfide reacts with chlorine to form sulfur and 2HCl. क्या हो रहा है इस रिएक्शन में, समझ में आ गई होगी कि जो Cl2 है, Cl2 undergoes reduction. Cl2 undergoes reduction by gaining hydrogen atom from H2S. तो जो हाइड्रोजन सल्फाइड है उसने Cl2 की हेल्प की है रिडक्शन के लिए, तो जो H2S हो गया, H2S क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया. H2S क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, उसने क्या की है, हेल्प की है. क्लियर हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट. क्लियर है, समझ में आ रहा है. ओके, तो हमने कौन कौन से रिएक्शन पढ़ी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट. उसके बाद हम बात करते हैं, देन हम बात करेंगे यहाँ पे इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ. इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ. अभी हमारे लाइफ में ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है. अच्छा, चलो प्रेजेंट ही डालना शुरू कर दो भाई, धीरे धीरे आप लोगों ने प्रेजेंट ही देना शुरू कर दिया. चलो अटेंडेंस दे दो. ओके, तब तक सुनो. हाँ, लास्ट टॉपिक है हमारा. तो यहाँ पे जो इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन है इन एवरीडे लाइफ, वहां पे क्या रहेगा, कोरोजन ऑफ मेटल. अभी कोरोजन ऑफ मेटल मतलब क्या हो रहा है, रस्टिंग ऑफ आयरन. मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे कोरोजन ऑफ मेटल. कोरोजन ऑफ मेटल इज नथिंग बट रस्टिंग ऑफ आयरन होता है. क्या होता है यहाँ पे, रस्टिंग ऑफ आयरन. द प्रोसेस इन विच मेटल आर ईटन अप ग्रेजुअली because by the action of air, moisture and chemicals. अगर मैं यहाँ पे देखूं Fe है, Fe के साथ O2 है और मॉइस्चर भी है, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है Fe2O3.XH2O में, एंड दिस इज कॉल्ड एज रस्ट. आयरन ऑक्साइड बोलते हैं इसको. आयरन ऑक्सीडेशन थर्ड होती है और इसको ऑक्साइड कहते हैं. तो रस्टिंग ऑफ आयरन, इसको हम बोलेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन. तो बिकॉज ऑफ किसके वजह से हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की वजह से हो रहा है. किसके वजह से हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की वजह से. इसीलिए जो आयरन होता है वो प्रिवेंट करना है, हमें रस्टिंग को अगर प्रिवेंट करना है तो उसके लिए हम अलग अलग मेथड, पेंटिंग है, ग्रीजिंग है, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस यूज करते हैं फॉर प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग. किसके लिए, फॉर प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग के लिए. तो अलग अलग मेथड यहाँ पे यूज होती है. उसके बाद होती है यहाँ पे कि हम कुछ खाते हैं तो हमारे बॉडी में भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है. दैट इज कॉल्ड एज अ रैंसिडिटी. तो यहाँ पे या आपने देखा होगा ऑयल है, फैट्स है. तो ऑयल और फैट्स भी अगर आप ज्यादा दिन तक एज इट इज रखोगे तो उसका भी कांटेक्ट किसके साथ होगा, ऑक्सीजन के साथ होगा. और ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट होके वहां पे भी एक अनप्लीजेंट स्मेल आता है. ऑयल का और फैट्स का क्या आता है, अनप्लीजेंट स्मेल आता है. तो वहां पे भी ऑक्सीडेशन होता है. तो बहुत सारी रिएक्शन है जिसके बारे में आप ऑक्सीडेशन के बारे में आप पढ़ सकते हो यहाँ पे. तो दिस इज ऑल अबाउट ऑक्सीडेशन. ये किसके बारे में था, दिस इज ऑल अबाउट ऑक्सीडेशन. क्लियर हुआ ये चैप्टर, अच्छे से समझ में आया है. किसी को कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है. अगर आपके बुक में जितने भी क्वेश्चन है प्लीज सॉल्व कर लो, अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है. और कभी डाउट रहा तो पूछ लेना है, क्योंकि इजी चैप्टर था, ओवरऑल इजी चैप्टर है. केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, कैटलिस्ट, फोटोकेमिकल रिएक्शन, थर्मल रिएक्शन, ये सब वर्ड से समझ में आता है. तो ये बेसिक चैप्टर था आपका. धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे. आपका तो शायद मैटर इन आवर सराउंडिंग भी हुआ है, ठीक है. तो अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो. नो डाउट, चलो फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम. चलो, सबने अटेंडेंस डाल दी अपनी अपनी.
नहीं करना है। चलो ठीक है, चलो बाय एवरीवन, चलो बाय। यस कोमल, सेकंड मेथड बचा है हमारा। चलो बता ही देती हूँ भाई, मैं सेकंड मेथड बता देती हूँ तुझे। एक एग्जांपल कर लेते हैं सेकंड मेथड से, तुम रुक जाओ। ये देख सेकंड मेथड कैसी करनी है, वो ज्यादा यूज मत करना सेकंड मेथड, थोड़ा सा लिटिल बिट कंफ्यूजन होता है इसमें ज्यादा, बट तुम्हें एक मिनट। अभी देखो यहाँ पे NH3 reacts with oxygen, ठीक है, तो अमोनिया रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, इट गिव्स NO, और यहाँ पे मिलता है H2O। क्या मिलेगा यहाँ पे? H2O। अभी मुझे पता नहीं कि कौन से कोएफिशिएंट आएंगे, तो मैंने यहाँ पे A कर दिया, इसको B कर दूंगी, इसको C कर दूंगी, और यहाँ पे मैंने कर दिया D। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? D। अभी यहाँ पे देखो, ये नाइट्रोजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, देन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा हाइड्रोजन है, और क्या है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये तीन एलिमेंट है हमारे पास। अभी अगर मैं कंपेयर करूं तो देखो, नाइट्रोजन यहाँ पे भी है, नाइट्रोजन यहाँ पे भी है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ A इज इक्वल टू C। एक नाइट्रोजन यहाँ पे, एक नाइट्रोजन यहाँ पे, तो A इज इक्वल टू क्या होगा? C होगा। समझ लो, यहाँ पे नाइट्रोजन एक है, यहाँ पे नाइट्रोजन एक है, तो A इज इक्वल टू मैंने C मान लिया। चलो अभी हाइड्रोजन देखते हैं। हाइड्रोजन देखो यहाँ पे कितना है? 3 है, तो ये 3A हो जाएगा, यहाँ पे 3 और A हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2 है, और ये हो जाएगा D, तो ये 2D आ जाएगा। सही है। अभी ऑक्सीजन निकालना है, तो ऑक्सीजन देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 2B है, इज इक्वल टू ऑक्सीजन कितना है? यहाँ पे एक ही है, C प्लस कितना हो जाएगा? यहाँ पे ऑक्सीजन एक D है, तो ये हो जाएगा C प्लस D। अभी किसी को 1 मानना है, किसी को 1 मान लो, इसमें से किसी को भी 1 मान लो। अगर मैं यहाँ पे ले A इज इक्वल टू 1 मान लू, क्योंकि इजी जाएगा, A इज इक्वल टू 1 मान लू तो मुझे C की वैल्यू पता चल जाएगी। तो यहाँ पे A इज इक्वल टू 1 अगर मैंने मान लिया, तो C इज इक्वल टू कितना होगा? 1 होगा। C इज इक्वल टू कितना होगा? 1। अब यहाँ पे देखो, 3 इंटू A को मैंने 1 मान लिया, तो यहाँ पे 2D आ गया, तो यहाँ पे D की वैल्यू कितनी होगी? D हो गया 3/2, D हो गया 3/2। यहाँ पे 2B है, C की वैल्यू कितनी आई है? यहाँ पे 1 है, D की वैल्यू कितनी है? 3/2 है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 5/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे B कितना आएगा? B आ जाएगा 5/4। B इज इक्वल टू हो जाएगा 5/4। क्लियर हुआ? चलो अभी A कितना माना था मैंने? 1 माना था, तो A की वैल्यू 1 रख दो। 1 मतलब कितना है? यहाँ पे सिंपल NH3 रख दिया। B की वैल्यू कितनी आई है? B कहाँ पे आया? 5/4 O2। ठीक है, C की वैल्यू कितनी आई है? 1 आई है, तो यहाँ पे NO हो गया, और D की वैल्यू कितनी आई है? 3/2 H2 आ गई। ठीक है, अगर मुझे इसको सिंप्लीफाई में लेके जाना है, अगर मुझे इसको सिंप्लीफाई लेके जाना है, तो ऐसे इससे मल्टीप्लाई कर देना, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या मैं 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ इसको। कितने से मल्टीप्लाई किया? 4 से। अगर मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा? देखो यहाँ पे आ जाएगा 4NH3 प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 5O2, इट गिव्स 4NO, और यहाँ पे हो जाएगा 4 मतलब 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, 6H2 होगी रिएक्शन बैलेंस। ये है सेकेंड मेथड। ऐसी रिएक्शन जो हमारे पहले मेथड से नहीं जम पाती, ये इस मेथड से आ जाती है। क्लियर है कोमल अभी? हाँ, बहुत बड़ा इजी है, अगर 1-2 बार करोगे तो इजी है, बट बहुत बड़ा है। जो उस मेथड से नहीं आता ना, ये इस मेथड से सॉल्व हो जाता है। ओके चलो ठीक है, रफ कर दूं? चलो बाय।
एक दो बार करोगे तो इजी लग जाएगा, ये भी मेथड इजी है वैसे। चलो बाय बाय एवरीवन।